नमस्कार दोस्तों, सेट टाइम बाउंड गोल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलएच रूल के बारे में। आप सोचेंगे एलएच रूल क्या है? तो भाई जो एलएच रूल है ना, एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। इसे सीखने के बाद लिमिट के 60 से 70% क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। और ये ऐसा ट्रिक है ना, जो लिमिट के आंसर को देता है मात्र 60 सेकंड में। मात्र 60 सेकंड में ये आपको लिमिट का आंसर निकाल के दे देगा, चाहे कैसा भी लिमिट हो। बस हमें देखना होगा कि एलएच रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एल हॉस्पिटल रूल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन लिमिट, और हमें इसे यूज करना आना चाहिए। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं तो हमें एल हॉस्पिटल रूल को लगाने आना चाहिए। जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाते हैं ना, नॉर्मल तरीके से लिमिट के फॉर्मूलों में रख के नहीं हो पाते हैं, वो एल एच रूल से मात्र 60 सेकंड में होते हैं। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो आइए आज हम इस ट्रिक को देखने वाले हैं कि कैसे हम एल एच रूल को अप्लाई करेंगे। तो एल एच रूल को अप्लाई करना बहुत बड़ा बात नहीं होता है। देखो, एल एच रूल का पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? कॉन्सेप्ट। बाकी क्वेश्चन तो खूब करेंगे। मैं दिखाऊंगा जेई में आए हुए क्वेश्चंस को कि कैसे जेई मेन और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन एलएच रूल से सिर्फ 2 से 3 लाइन में लग जाते हैं। सिर्फ कितने लाइन में लग जाते हैं मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों? 2 से 3 लाइन में। तो आइए हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अगर अगर दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट दी गई है, किसकी दी गई है? अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट दी गई है, एंड एफ ए अपॉन, अगर लिमिट पुट करने पर एफ ए अपॉन जी इक्वल टू 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है, अगर 0/0 अपॉन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है, तो हम वहां डायरेक्ट एलएच रूल लगाएंगे। ये रूल कहां लगेगा? पहली बात, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर, एक बार मैं और लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अगर लिमिट निकालनी है मुझे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट निकालनी है। अगर किसी की लिमिट निकालनी है, किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, जैसा कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स फंक्शन है जो दिया गया है, अगर मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, तो मुझे सबसे पहले चेक करना होगा कि एल एच रूल विल बी अप्लाई और नॉट। तो एक कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए डायरेक्ट पहले ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू पुट करिए, देखिए कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। इंडिटरमिनेट फॉर्म पता है ना? ठीक है, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म पता है तो पहले देखिए कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। तो मैं ए पुट करूंगा तो आएगा एफ ए अपॉन जी, है कि नहीं? एफ ए अपॉन जी आएगा। अगर ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एफ ए अपॉन जी अगर 0/0 आ जा रहा है, या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जा रहा है, तो वहां पे हम एल एच रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एल एच रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एल एच रूल अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात सीखिए, एल एच रूल अप्लाई कहाँ करेंगे? तो हम एल एच रूल कहाँ अप्लाई करेंगे? जिसमें लिमिट की वैल्यू पुट करने पे 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाला डिटर्मिनेट फॉर्म आए, वहां हम एल एच रूल अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो एल एच रूल इज नॉट अप्लीकेबल। वहां गलती से भी एल एच मत लगा देना, वरना गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे 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 अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। जैसे मैं फॉर्मूला पढ़ता हूँ, और अगर ऐसा होता है, सुन लो 1 मिनट और, अगर ऐसा हो रहा है, एलएच रूल अप्लाई हो रहा है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो बस लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू ए, फिर उस ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर देना। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर देना, तो इसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, और फिर बाद में लिमिट पुट कर देना। तो हो जाएगा एफ डैश ए अपन जी डैश ए। और एक क्वेश्चन में कई बार एल हॉस्पिटल लगाया जा रहा है। अगर यहाँ पे एफ डैश ए और जी डैश ए भी 0/0 का फॉर्म अगर बन जाता, 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बन जाता, तो हम फिर से अगेन अप्लाई, यू कैन अगेन यू कैन अगेन अप्लाई एल एच रूल, यू कैन अगेन अप्लाई एल एच रूल। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी एक ही स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करोगे कुछ आ जाएगा और वही अपना लिमिट होगा। ठीक है, कभी कभी एक ही स्टेप में आ जाएगा, और कभी कभी 2 बार भी लगाना पड़ सकता है, 3 बार भी लगाना पड़ सकता है। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि एलएच रूल कितनी बार लगाना है। तो हम एलएच रूल पहले क्या करेंगे? एलएच रूल चेक करेंगे वैल्यू पुट करके। अगर वैल्यू लग रही है, अगर वैल्यू आ रही है सही, अगर वैल्यू पे 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है, तो एलएच रूल लगाएंगे। और एलएच रूल लगाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए, और वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आए वो अपना
आंसर है। तो एलएच रूल लगाना समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको समझ में आना तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल है, इसका फॉर्मूला हमें पता भी है, एग्जांपल है। ये काम कैसे करता है ये हमें देखना हो तो देखो हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। ये हमें पता है, ये हम फॉर्मूले में रटते भी हैं लिमिट निकालते टाइम। लेकिन देखो इसको मैं देखूं कि क्या एलएच रूल काम करता है भी या नहीं, तो कैसे देखूंगा? मैंने बोला कि वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा साइन जीरो अपॉन जीरो। साइन जीरो हमें पता है जीरो होता है, 0.0, ये कौन सा फॉर्म आ गया? इंडिटरमिनेट फॉर्म, जीरो वाला, जीरो जीरो वाला फॉर्म आ गया। तो यहाँ मैं एलएच रूल लगा सकता हूँ। तो एलएच रूल लगाने का रूल क्या है? लिखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और फिर ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, कॉस जीरो इक्वल टू 1, दिस इज आवर आंसर। और हमें पता भी है कि यही आता है। तो देखो एल हॉस्पिटल रूल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और उसका नियम यही है कि अगर 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा हो तो आप ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिए और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए, और ये हमारे प्रॉब्लम को लगभग 90% तक रिड्यूस कर देता है। आंसर लाने में बहुत ज्यादा कष्ट, दिक्कत, परेशानी कुछ भी नहीं होती है। फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें हमें क्या करना है? लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन लॉग ई के पावर एक्स माइनस ए के पावर ए, इसको हमें क्या करना है? फाइंड करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो देखो अगर जो बच्चा बोर्ड वाला है या कहीं का भी है, बोर्ड से मेरा ये नहीं है, मत समझ लेना बोर्ड वाले कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बच्चा एल हॉस्पिटल रूल नहीं जानता है तो लॉग एक्स माइनस ए को, पहले लॉग को एक्सपेंड करेगा। लॉग को एक्सपेंड करने के लिए हमें लॉग का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। लॉग के एक्सपेंशन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो हम क्या कैसे करेंगे वो तो हमने देखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, तो हम देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाना कैसे है। तो लगाने के लिए हम पहले क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए सिंपल सा हम बात करेंगे, देखेंगे 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो पहले चेक करिए, चेक करिए, फर्स्ट चेक करिए पहले क्या हो रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग एक्स माइनस एक्स की जगह ए पुट कर दे, लिमिट उठा के पुट करो पहले, ए माइनस ए अपॉन लॉग क्या, ई के पावर ए, सॉरी ए के पावर ए माइनस ए के पावर ए। तो ये भी हो गया लॉग जीरो अपॉन लॉग जीरो। लॉग जीरो क्या होता है? लॉग जीरो माइनस इनफाइनाइट होता है ना। लॉग का ग्राफ कैसे बनता है भाई? ऐसा बनता है ना। लॉग का ग्राफ ऐसे बनता है, तो जीरो पे माइनस इनफाइनाइट होता है, तो माइनस इनफाइनाइट अपॉन माइनस इनफाइनाइट, दैट्स इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ये समझ में आ रहा है? अगर ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस बन रहा है तो इसका मतलब 100% एल एच रूल, एल एच रूल अप्लाई होगा। क्या होगा? 100% एलएच रूल अप्लाई होगा। तो आओ अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पहले लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वे लॉग एक्स माइनस ए अपॉन, अपॉन में क्या, लॉग एक्स के पावर ए माइनस क्या है, लॉग सॉरी ई के पावर एक्स माइनस ए के, ई के पावर एक्स, सॉरी रुक जाओ, ई के पावर एक्स माइनस लॉग ई के पावर एक्स माइनस लॉग ई के पावर एक्स माइनस क्या है भाई, ए के पावर ए के पावर, सिंपल। अब एलएच लगाओ, एलएच लगाने के लिए क्या करते हैं? ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे को नीचे डिफरेंशिएट। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट करना, लॉग एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x हो गया। फिर लॉग ई के पावर एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका भी 1/x हो जाएगा, इसका भी 1/x, तो 1/x ई के पावर एक्स माइनस ए के पावर ए, ठीक है। अब इस, अब ई के पावर ए चैन रूल लगेगा, अब अंदर वाला भी डिफरेंशिएट होगा, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, और एक कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। ठीक बात है? ओके, अगर ठीक बात है तो आइए आगे इसको बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको ए ऊपर चला जाएगा ना, ए ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ई के पावर एक्स माइनस ए के पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ए के पावर एक्स। ये ऐसा हो जाएगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो अब पुट करो e के पावर x इज इक्वल टू ए, पुट करो यहाँ, ए पुट करोगे तो फिर से आएगा ए के पावर ए माइनस ए के पावर ए माइनस ए के पावर ए अपन ए माइनस ए
इंटू ई के पावर ए। देखो यहाँ फिर से 0/0 का फॉर्म बन रहा है। कैसा बन रहा है? 0/0 का फॉर्म। तो यहाँ पे फिर से एल एच रूल लगाओ। अगेन अप्लाई एल एच रूल, अगेन अप्लाई एल एच रूल, अगेन अप्लाई एल एच रूल लगाना है। तो कैसा होगा? ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होगा, एक कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, अपॉन एक्स का 1 हो जाएगा। ई के पावर, सॉरी ए बी, एक मिनट, ई के पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ई के पावर 2x माइनस, ए क्या हो जाएगा? ई के पावर 2x माइनस ई के पावर एक्स इंटू ए के पावर, ए के पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा। अगेन एल एच रूल लगाओ, ई का पावर 2x का हो जाएगा 2 ई के पावर x माइनस ई के पावर x इंटू ए के पावर ए। ठीक बात है, अपॉन एक्स माइनस ए का 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, सिंपल, खत्म। वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट करो, 2 एक्स की जगह पुट कर दो, ई के पावर ए माइनस ई के पावर ए प्लस 2a अपॉन 1। दिस इज आंसर, खत्म। ये बात हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि लंबा है, लेकिन लंबा है नहीं। ठीक है, अभी आगे तुम्हें दिख जाएगा कि एलएच रूल लंबा नहीं कर रहा है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? लिमिट, इस क्वेश्चन को लेते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan x इंटू लॉग tan, अच्छे से लिख लेता हूँ, tan x इंटू लॉग साइन x। आप सोच रहे होंगे कि इसमें एल एच रूल कैसे लगाना है। एल एच रूल कैसे लगाना है? तो देखो, इसको ऐसे एल एच रूल लगाओ। देखो, लॉग साइन x अपॉन tan को 1/10 कर दो, यहाँ कॉट कर सकते हो, कॉट x कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो ना। दिस इज पॉसिबल और नॉट? बिल्कुल पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, चलो पाई बाई फुट करो, देखो एल एच अप्लीकेबल भी है कि नहीं। तो लॉग साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 अपॉन कॉट पाई बाई 2। लॉग साइन पाई बाई 2 क्या होता है? साइन पाई बाई 2 1, लॉग 1 0, कॉट पाई बाई 2 0, 0/0 बन रहा है, तो दिस इज अप्लीकेबल। अप्लीकेबल है तो चलो यहाँ पे अप्लाई अप्लाई करवा दो। अप्लाई करवाओगे तो क्या होगा? लॉग एक्स, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/sin x, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x। और फिर cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? cot x का डिफरेंशिएशन tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो cot x का क्या होगा? माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक बात है। अब पुट करो पाई बाई 2, पाई बाई 2 पुट कर दो, तो क्या होगा? cos, पहले तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, cos x स्क्वायर x, ये भी 1, और cos 0, cos पाई बाई 2 0 अपॉन 1 इंटू -1, दिस विल बी 0। दिस इज आवर आंसर, खत्म हो गया, एक लाइन में हो गया। आगे आते हैं, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अगर मुझे एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल से कैसे करेंगे? एक्स इंटू साइन, देखो साइन, इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर लो, माइनस पाई बाई 2 इंटू 1/cos एक्स कर लो। ठीक बात है, अपॉन में cos एक्स रखो पहले, इधर हो जाएगा cos एक्स और x sin x माइनस पाई बाई 2। इसमें कोई दिक्कत? अब देखो पुट करके, देखो पुट करके, लिमिट पुट करके देखो, क्या 0/0 या पाई बाई 2 का फॉर्म बन रहा है? देखते हैं, लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2। सीधी सी बात है, ये 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 अपॉन 0। एलएच रूल अप्लाई, एलएच रूल अप्लाई हो सकता है। एलएच रूल इज अप्लीकेबल हियर, एलएच रूल इज अप्लीकेबल हियर। अगर एलएच रूल एप्लीकेबल है तो बस एक लाइन में आंसर लेके आते हैं। देखो देखो कैसे लेके आते हैं, देखते हैं, एक मिनट में आंसर आएगा। इसको करना ना, इसको अब मैं एलएच रूल, वो तो चेक कर रहा था, अब एलएच रूल अप्लाई कर रहा हूँ। तो कैसे करूंगा? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करना, एक्स साइन एक्स का, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू एक्स माइनस इसका 0 अपॉन cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x।
ठीक है, हो गया, पुट कर दो। साइन पाई बाई टू क्या होगा, साइन पाई बाई टू 1 होगा, और एक कॉस पाई बाई टू 0 होगा, प्लस 0 अपॉन -1, दिस इज -1, दिस इज आवर आंसर। एक लाइन में यार, एक लाइन में देखो, एक लाइन में था, मैंने एक लाइन लिखा, उसके बाद आंसर ही आ गया। देखो एक लाइन में हो रहा है, एक लाइन में हो रहा है, मैंने बोला था ना एक लाइन में होगा, देखो एक लाइन में हो रहा है, कोई चिंता वाला विषय नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको हमें अप्लाई करना है। ठीक है, उससे पहले एक जेई का मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, जेई का मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे देखो कैसे करना होगा। हम यहाँ एलएच रूल अप्लाई करने के लिए पहले देखेंगे एलएच रूल अप्लाई हो भी रहा है या नहीं। चलो पुट कर दो, F2 4 है, और X2 है, तो चलो 2 इंटू F2 की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू FX की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू फिर से 4 है, अपॉन 2 - 2, दिस इज 0/0। यहाँ एलएच रूल अप्लाई कर सकते हो, एलएच रूल मस्त कर दो। एलएच रूल अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं भाई, एलएच रूल देखो, इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करते हैं ना, हालत खराब हो जाती भाई, हालत खराब होती। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैसे करना, 2015 में आया हुआ था, इसको एलएच रूल से करना है, तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले को पहले डिफ्रेंशिएट कर दो, ऊपर वाले को पहले डिफ्रेंशिएट करो, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू, ये तो कांस्टेंट है, माइनस 2, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स अपॉन में एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो 1 - 0, तो दैट इज F2 - 2 एफ डैश एक्स अपॉन 1। F2 की वैल्यू 4 है, -2 इंटू एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश 2 कितना है, ये भी 4 है, अपॉन 1। ठीक बात है, तो दिस इज 4 - 8 बराबर -4, दिस इज आवर आंसर, खत्म भाई। एक लाइन में आंसर आता है, एलिश रूल से अगर तुम कर रहे हो तो एक लाइन में आंसर आना तय है। इस बात को तुम लिख के ले लो, एक से दो लाइन, ज्यादा ज्यादा नहीं। मतलब जो इस क्वेश्चन में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी नॉर्मल तरीके से करने में ना, उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से एलएच रूल करता है। 60% क्वेश्चन को तो एलएच रूल आराम से कर देता है। ठीक है, आओ एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करता हूँ। उसके बाद वीडियो खत्म करूंगा, फिर एलएच रूल के और भी मैं क्वेश्चन तुम चाहोगे तो मैं जेई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं ला के रख दूंगा तुम्हारे सामने एलएच रूल का। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस तुम चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब अगर आदमी मेहनत कर रहा है तो यार थोड़ा बहुत तो तुम भी कोऑपरेट करो, सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ। एक से एक तुम्हें ट्रिक मिलेगी जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा भाई, ध्यान रखना। दिस चैनल विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। लिमिट x टेंस टू 0, 2 के पावर x -1 अपॉन 1 प्लस x के पावर 1/2 -1। अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व करो, तो तुम 2 के पावर x मतलब a के पावर x का एक्सपेंशन लगाओगे। लगाना भी चाहिए, बंदा यही लगाएगा, a की पावर x का यही एक्सपेंशन लगाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन मैं इसको LH रूल से भी सॉल्व कर सकता हूँ, देखो कैसे करूंगा। पहले चेक करो तो 2 के पावर 0 1 -1 अपॉन 2 का पावर, ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर 1 इंटू 1 -1, 0/0 आ रहा है, तो मतलब LH रूल अप्लाई, LH रूल अप्लाई, एलएच रूल अप्लाई करना है। एलएच रूल अप्लाई करने के लिए सीधा सा फंडा होता है, अपने को एक ही चीज सिखाया गया है, मास्टर ने एक ही चीज सिखाया, ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट और नीचे को नीचे डिफरेंशिएट। तो चलो भाई, मास्टर की बात मानते हुए हम ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x log a। ठीक है, तो 2 के पावर x इंटू log 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, खत्म बात। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसको भी लिख लो 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स मतलब 1 यानी 1 प्लस एक्स के पावर -1/2। ठीक बात, और इसका भी 0, खत्म बात। मास्टर ने सिखाया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो बाई 0। ठीक बात, अब लिख लेते हैं 2 के पावर x log 2 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 ऊपर चला गया, 1 प्लस एक्स के पावर -1/2। ठीक बात है, देखो 2 इंटू, लिखो आगे लिखो, 2 इंटू 2 के पावर x मतलब 2 x के पावर x की जगह क्या है, 0 है, पुट करो जल्दी से, वैल्यू पुट करो, 2 के पावर 0 log 2 अपान 1 प्लस 0 के पावर -1/2, दैट विल बी 2 log 2, या फिर log, अगर इसको अंदर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी से इसके पावर चला जाएगा, तो log 4, दैट्स आवर आंसर।
सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, जरूर 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 करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब हम देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में कितनी बार मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। यार 1000 बार तुम अप्लाई कर सकते हो। जब भी 0/0 का फॉर्म जहां पे भी बन रहा हो, LH रूल ही लगाना है। नियम हमारा यही है। क्या है? ये हमारा नियम है। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको मुझे सॉल्व करना हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन आसानी से हो सकता हो, वो तुम्हें LH रूल में लेंदी हो जाए, बड़ा हो जाए, लेंदी हो जाए, टफ हो जाए, लेकिन आएगा आंसर जरूर। क्योंकि ये LH रूल क्या है? रामबाण। क्या है? रामबाण। रामबाण है ना, ब्रह्मास्त्र, समझ रहे हो? अचूक दवा। ठीक है, आओ आगे करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन, 2√2 का डिफरेंशिएशन पहले चेक तो कर ले यार। आओ चेक करते हैं। अगर हम चेक इसको करेंगे ना तो देखो ये आएगा। कोने में जाओ, कोने में आओ, कोने में आते हैं। ठीक है, कोने में आके रूट चेक करते हैं। माइनस इसका 1/√2 और ये √2 का उसका क्यूब, तो मतलब √2 का क्यूब 2√2। ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन पाई/4 इंटू 2 पाई/2, मतलब साइन पाई/2 1। ये क्या हो गया? 0/0। मतलब अप्लाई, अप्लाई LH रूल, अप्लाई LH रूल। भाई रामबाण है, रामबाण, ध्यान से देखो। अप्लाई LH रूल। ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई/4। ठीक है, अब इसको ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट करिए और नीचे को नीचे डिफरेंशिएट करिए। इन भाई साहब को डिफरेंशिएट करिएगा, क्या आएगा? 0 माइनस इसका 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये बात हो गई। इसका स्क्वायर, अरे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² होता है। अब चैन रूल से अंदर घुसो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कष्ट परेशानी नहीं ना? नहीं है? आइए साथ आइए, आगे बढ़िए। 1 का आप नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन का कॉस 2x इंटू 2। कोई दिक्कत? माइनस माइनस उड़ाओ, ये बात हो गया। 3 बाई, ये बात हुआ ना, देखो 3/2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का, गलती से हो गया यार, 3/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये बात हुई। अपॉन cos 2x, cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें कोई किसी को कष्ट परेशानी दिक्कत? cos 2x का फॉर्मूला यही होता है ना, तो बस cos 2x के फॉर्मूले को चेंज कर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं ना? इसको कट करो तो ये बात हो जाएगा 3/2 cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू रखो यार, cos x की √2 1/√2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा? बोलो, 1/√2 प्लस 1/√2 तो ये हो जाएगा √2। खत्म बात, कट करो। दिस इज 3/√2। देख लेना अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है गाइस, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से यही आएगा, लेकिन LH रूल लगाने का तरीका यही है। बात समझ में आ रहा है? बात अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो। और ऐसा ही अगर टिप्स चाहिए हो तथा जेई के क्वेश्चन अगर टिप्स से करने हो, जेई तथा किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम के क्वेश्चन टिप्स से करने हो, तो प्लीज शेयर करो भाई लोग, शेयर करो, लाइक करो एंड शेयर करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। अगर डाउट नहीं भी हो तो भी कमेंट करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई ये बंदा पढ़ रहा है मुझसे, मुझसे कुछ सीख रहा है। बात समझ में आ रहा है? और जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, वो तो जरूरी कमेंट करें। ठीक है, वो जरूरी कमेंट करें। ठीक है, उससे क्या होता है ना, इंसान का वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार चलो कुछ तो पढ़ रहा है। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।